नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा ये पहला ब्लॉग है जो मैं एक ब्लॉगिंग की तरह बना रहा हूँ। तो ये ब्लॉगिंग का आज जो मेन सब्जेक्ट है वो है कि आज हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। मैं अपनी वाइफ को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, साईं हॉस्पिटल हल्द्वानी में। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब ये हमारे जो वाइफ का आप बेबी बम्प देख रहे हैं ये 9th मंथ का है। यानी कि अभी अगले कुछ दिनों में हमें अपना बेबी को देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार अब है नहीं। यानी कि अब कुछ ही दिनों में हमारा बेबी हमारे साथ होने वाला है। तो अब हम ये फाइनल चेक के लिए साईं हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर हमारे को बताएंगे कि आगे क्या करना है और क्या क्या टेस्ट होंगे। आज सभी टेस्ट होंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड सैंपलिंग, ईसीजी, इको। इस सभी काम के लिए अब हम जा रहे हैं साईं हॉस्पिटल। ये हमारी वाइफ जल्दी आगे आगे, अब मैं जा रहा हूँ पीछे पीछे। तो आज मुझे फिर दोबारा ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा बेबी बम्प रेडी है। तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं साईं हॉस्पिटल में, और अब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। पर्चा हमने आज सुबह लगा लिया था। तो पर्चा लगने के बाद अब हम जाएंगे पहले ईसीजी कंपार्टमेंट, सॉरी ईसीएचएस। मैं एक्स आर्मी सर्विस मैन हूँ, तो मेरे द्वारा जो मेरे को फैसिलिटी है वो है ईसीएचएस की फैसिलिटी। अब हमने यहाँ से अपने जो काम थे करके अब यहाँ पे हम वेटिंग में हैं। हमारी वाइफ देखिए कितनी ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रही है। मैंने इनको काफ़ी संभालने की कोशिश करी है, इनको काफ़ी गाइड करा है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। और ये अब हम आ गए हैं अंदर। अंदर हो रही है जांच और मैं बैठा हूँ बाहर। ये हैं डॉक्टर अलका सती मैम, हम इनके पास चेकअप करा रहे हैं। तो अब सारे काम होने के बाद हम अभी फिर भी ईसीएचएस में फिर आ गए हैं। हमें कुछ कॉपी यहाँ पे लेन देन करना था। अब हमें जा रहे हैं वापस। हाँ, यहाँ पे जो हमें बताया है कि अब सारे लैब टेस्ट होंगे। अभी हम यहाँ पे ब्लड सैंपलिंग करेंगे, तो यहाँ पे ब्लड सैंपलिंग होनी है और पीछे फिर हम ईसीजी करेंगे। तो इस बीच में बता दूं कि जो अभी आज डेट है, बसंत पंचमी से एक दिन पहले, यानी कि 14 फरवरी, जो आज के दिन पुलवामा में हमला हुआ था, ये हम सभी के लिए बहुत दुख का बात है। तो उसके लिए हम शोक व्यक्त करेंगे। तो ये अभी हमारा काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे ईसीजी, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आप सारी चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे ईसीजी वो वाइट कपड़ों के अंदर चल रहा है, उनको कवर कर दिया गया है और मैं हूँ बाहर पे, मैं कर रहा हूँ इंतज़ार। तो ईसीजी होने के बाद फिर हम दोबारा से यहाँ पे ब्लड सैंपलिंग के लिए आ गए हैं और ब्लड सैंपलिंग के पास हम वेट कर रहे हैं। ब्लड सैंपलिंग हो रही है, तो अब हमें भी ब्लड देना है। वो सैंपल लेंगे और उसके बाद रिपोर्ट शाम को मिल जाएगी। ये सारे जो काम हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं। सारे काम होने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। निकलने के बाद हमें बोला गया है कि इको भी कराना है, तो इको की फैसिलिटी यहाँ पे ईसीएचएस के थ्रू साईं ने हमें दिया नहीं है। तो हम इसके लिए कल कृष्णा में जाएंगे, कृष्णा हॉस्पिटल से इको करा के लाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के बाहर अब हम खड़े हैं। कृपया गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड करवाने हेतु महिला का पहचान पत्र और डॉक्टर का पर्चा होना ज़रूरी है। यहाँ पर मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड चल रहा है, तो उसके बाहर पे ये सारे जो मेन चीज़ें लिखी गई हैं कि लिंग जांच अपराध है, भ्रूण का लिंग परीक्षण करना और करवाना दोनों में ही हमें पनिशमेंट मिल सकता है।
तो आप कोई भी ऐसे काम ना सोचें। और ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ चुकी है। हमारे बेबी का वेट अप्रॉक्स 3,000 ग्राम यानी कि 3 kg के पास है। तो अब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं। उन्होंने इको, अभी हमारा इको रह गया एक्चुअली ना, इको रिपोर्ट रह गई है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और इको अब हम कल कराएंगे और इको होगा कृष्णा हॉस्पिटल में। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। अब आ गया हमारा दूसरा दिन। बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं कृष्णा हॉस्पिटल की तरफ। तो अब हम पहुंच गए हैं कृष्णा हॉस्पिटल में और अब यहाँ पे हमें इको कराना है। तो ECHS के थ्रू हमने नंबर लगा लिया है। मतलब आप ये मानिए कि अब हमारा इको होने ही वाला है। हम थोड़ी देर यहाँ पे रिसेप्शन में बैठे और जैसे ही हमें बुलाया हम गए और हमने अपना इको करा के वापस चल दिए घर की तरफ। अब हम घर पहुँचेंगे और कल फिर हम दोबारा से साईं हॉस्पिटल में जाएंगे और वो हमें वहाँ पे बताएंगे कि क्या करना है। तो कल हमें मिल जाएगी डेट और डॉक्टर हमें कल डेट फाइनल कर देंगे। तो मैं सोचा आपको कुछ यहाँ से घुमाते हुए MPPG कॉलेज से घुमा के मैं अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ। उनका भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा मन बहल जाए।
ये हमने डीसी क्रॉस कर लिया है। जो ऊपर में आप दूसरा कॉर्नर वीडियो देख रहे हैं, ये अब हम घर पे लगभग पहुंच गए हैं अपनी गली में। तो अब ये दूसरा दिन, फिर से एक और नया दिन। आज के दिन का हमें काफ़ी दिन से इंतज़ार है कि आज हमें डॉक्टर कौन सा डेट देंगे। तो हम फिर चल दिए साईं हॉस्पिटल के लिए। अब वहाँ पे हमारा ये इको की रिपोर्ट दिखाएंगे हम डॉक्टर मैम को, और उसके बाद वो हमें डेट बता देंगे कि कौन सी तारीख को आना है हमें ऑपरेट कराने। क्योंकि हमारा पहला बच्चा जो बेबी बॉय है 5 इयर्स का है, वो भी ऑपरेटेड है। तो ये भी हमें ऑपरेशन ही कराना होगा। हम पहुंच गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हमने ज़्यादा देर नहीं करी, यहाँ पे पीएसी करवाया था मैम से मिलने के बाद, और पीएसी कराने के बाद उन्होंने हमें डेट दे दिया था। और हमें डेट जो मिली है वो डेट है 19 फरवरी मंडे का। तो 19 फरवरी मंडे का डेट मिलने के बाद हम उसी दिन शाम को आ गए शॉपिंग। हमने ज़रूरी सामान जो बच्चे के लिए चाहिए होता है, न्यूबॉर्न बेबी का सारा सामान हमने शाम को परचेज़ कर लिया था। अब खुशी इतनी है कि अब हमारे परिवार में एक और मेंबर जुड़ने जा रहा है, जिसकी हमें बहुत बहुत खुशी है। तो हमारे पास बेबी बॉय आप देख रहे हैं। तो अब इनका भाई होता है कि बहन, ये इंतज़ार हमारा 19 तारीख को मंडे को फिनिश हो जाएगा। गॉड उसे सब सही हो, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, भगवान से यही दुआ है। और आप लोगों का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहना चाहिए। पसंद आई ये थोड़ी, ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, छोटा साइज चाहिए। तो ये आयु आज खुद ही शॉपिंग कर रहा है, और उसने खुद अपने होने वाले छोटे भाई या बहन जो भी होगा, हमें एक्सेप्ट है, उसके लिए खुद परचेज़ कर रहे हैं। देखिए ये वाली पैंट लो कह रहा था हमें। तो ये अब बड़े हो जाएंगे, इनका छोटा उस्ताद आने वाला है। ये देखो इनकी शैतानी भी कम नहीं हो रही है। बोला हमें फ़ुटबॉल चाहिए, और ये फ़ुटबॉल लेके आ गए बड़े बेबी का। तो हमने बोला नहीं, ये बड़े बेबी का फ़ुटबॉल है, आप इसे वापस रखिए। और ये देखिए हमने ज़रूरी सामान, इनर, कैप, सॉक्स और जो भी है, बाकी कपड़े तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। क्योंकि इनका बड़ा जो है अयांश मेहरा जी के, तो ये मेरी लेस खुल गई थी। अयांश ने मेरी लेस बांधने की कोशिश करी, जो इनसे बधा नहीं। तो ये है हमारी वाइफ, 9th मंथ का बेबी बम्प, जो 19 तारीख को बेबी हमारे साथ होगा। बहुत बहुत थैंक यू ब्लॉग देखने के लिए। भगवान से प्रार्थना करना हमारा सब सही हो जाए। बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरा एक पहला ब्लॉग था।